नमस्कार साथियों, जैसा कि कई दिन पहले से हम प्रयासरत थे कि आपको हम भूगोल भी पढ़ाएंगे और भूगोल में प्रयास करेंगे कि जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बेसिक्स को भी कवर करें पीसीएस के एग्ज़ाम के साथ साथ। ठीक है, तो हमारा प्रयास यही है कि ज़्यादा आपको गोल गोल ना घुमा के टू द पॉइंट भूगोल पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे तो भारत के बारे में टू द पॉइंट बात करेंगे, बेसिक्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं कि जो भी चैप्टर्स आते हैं भूगोल के, हमने आपको एक क्लास के माध्यम से बता दिया पहले ही कि इन क्लास को आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये चैप्टर्स जो एग्ज़ाम में आते हैं, अगर आपको वीडियो मान लीजिए लेट में मिलता है तो आप इसके अलावा भी अच्छे से पढ़ाई कर सको। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कि हमें सर ने बताया कि ये क्लास से सारी चीज़ें आएंगी और उन क्लास के बारे में बढ़िया सा आप अच्छी से पढ़ाई कर सको। तो किसी चीज़ को जानने के पहले उसका बेस जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बेस का मतलब जैसे भारत की अवस्थिति को जानना पड़ेगा, अवस्थिति के साथ साथ भारत की सीमाओं के बारे में, सीमा वाले देश के बारे में जानना पड़ेगा, भारत के क्या कहते हैं अक्षांश देशांतर को जानना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जो आज का क्लास हमारा होगा फैक्चुअल पर डिपेंड होगा। भारत के बारे में थोड़ा सा मेंशन करेंगे, आपको बताएंगे कि इसकी अवस्थिति किससे किससे लगती है, कौन कौन से चैनल हैं। तो इसको जानने के बाद फिर हम एंट्री करेंगे भारत की भू आकृति पे, भारत की जलवायु पे, भारत के अपवाह तंत्र पे, भारत के पर्वत पठार पे और भारत के खनिज पे, संसाधन पे, झीलों पे, ज्वालामुखियों पे। तो आज का क्लास बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए। कल से हमारा क्लास शुरू होगा कि भारत का क्या कहते हैं जो अपवाह तंत्र होता है उसको, उसके पहले भू आकृतिक से शुरू करेंगे, क्योंकि वो भी पर्वत पठार बनाने के साथ साथ पढ़ाने का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कोई पूछा जाता है पर्वतों का क्रम क्या है, पठारों का क्रम क्या है, कौन सा ऊपर से नीचे है, दक्षिण से उत्तर है या पूरब से पश्चिम है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन अगर हम माइंड मैप में आपको मेंशन करा देंगे तो आपके दिमाग में याद रहेगा कि आपको किस किस रास्ते से जाना है, तो क्या क्या मिलेगा, आप कभी नहीं भूलोगे। और आपको घूमने के लिए कितना किलोमीटर कैसे उत्तर दक्षिण घूमना पड़ता है। ठीक है, तो आइए भारत की अवस्थिति के बारे में बात करने के पहले भारत की मैप के बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये इंडिया हो गया। ठीक है, तो किसी भी आकृति को या किसी भी कॉन्टिनेंट को पढ़ने के पहले उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो और उसके बिंदु को देखो, किसका टचिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, जैसे कि अक्षांश देशांतर कहाँ कहाँ से लगता है। ठीक है, वो चीज़ें जानना जरूरी है। कौन कौन से देश लगते हैं किस पॉइंट पे, वो जानना जरूरी है। मानक रेखा कौन सी कहाँ से होकर गुजरती है, मानक समय क्या है इसका, वो जानना जरूरी है। जैसे कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो साउथ मतलब क्या, 8 अंश 4 डिग्री। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 6 मिनट तक हमारा विस्तार कितना है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत का ये विस्तार है। ठीक है, और 68 7 से लेके 97 25 97 डिग्री 25 मिनट, ये हमारा देशांतरी विस्तार भारत का पड़ता है पश्चिम से पूरब की तरफ। ठीक है, और अगर इसी के साथ साथ बात करें कि भारत के उत्तर में क्या है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इससे टचिंग पॉइंट क्या लगता है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसका टचिंग पॉइंट क्या लगता है, तमिलनाडु। इसका टचिंग पॉइंट क्या लगता है, अरुणाचल प्रदेश, और इसका गुजरात। ठीक है, अब यहीं पे एक क्वेश्चन और बन के निकल जाता है आपके सामने कि इसका उत्तरतम बिंदु कौन है, दक्षिणतम बिंदु कौन है, और पश्चिमोत्तर बिंदु कौन है, पूर्वोत्तर बिंदु कौन है। तो देखो, जो यहाँ का बिंदु है उसका नाम है इंद्राकाल, और जो यहाँ का बिंदु है यहाँ पे है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और जो यहाँ का बिंदु है इसका नाम है किबिथु, और जो यहाँ का बिंदु है इसका नाम है गुहार या गौर माता। ये फेवरेट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम्स के। जैसे आप दरोगा की तैयारी करोगे तो आपको ये चीज़ें रट के जानी पड़ेगी, पढ़ के जानी पड़ेगी, या फिर पीसीएस में भी संभावित क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं। इसलिए हम ये आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है, एग्जाम्स में मिल जाता है कि भारत की मानक देशांतर कहाँ से होकर गुजरती है, भारत का मानक समय क्या है। तो भारत का जो मानक विस्तार है 82.5 है, तो ये 82.5 भारत की मानक समय रेखा है, किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए, नोट कर लीजिएगा, पहले उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश के बाद फिर क्या, मध्य प्रदेश,
फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। तो हमेशा याद रखना जो भारत की मानक रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, तो ये जानकारी आपको मिली। अब बात आती है भारत के स्थलीय सीमा विस्तार की, तटीय सीमा विस्तार की। जैसे भारत का जो स्थलीय सीमा का विस्तार है वो 15,200 किलोमीटर है, लेकिन जो तटीय सीमा का विस्तार है वो कितना है, 6100 किलोमीटर है। ये जो तट का विस्तार है ये 6100 किलोमीटर है, और जो स्थलीय सीमा का विस्तार है भारत का कितना है, 15,200 किलोमीटर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भारत की कुल सीमा कितनी है, तो वो ये मत बताना। भारत की कुल सीमा 22,716 किलोमीटर है, हमेशा याद रखना। जो भारत की कुल सीमा है वो 22,716 किलोमीटर है। ठीक है, ये हुए फैक्चुअल आपके, थोड़ा सा आपको जानने के लिए ये क्या हुए, फैक्चुअल हो गए। लेकिन अब इसी के इर्द गिर्द एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, ध्यान देना कि इसके बगल में कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, वो भी जानना आपको ज़रूरी है। तो अभी हम इसको मिटाएंगे, उसके बाद फिर बताएंगे, क्योंकि इसमें हमने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया। और आप भी कोशिश करना कि कलरफुल पेन का यूज करते हुए भारत का मैप बना के ऐसे ही लिखने का प्रयास करना। इससे ऐसा होगा ना कि कभी आपको भूलेगा नहीं और आप एक पेज में इजीली तैयारी करके अच्छा कर पाओगे। ठीक है, देखो मैंने ऐसे बताया ना आपको। ठीक है, तो अब क्या बता रहे हैं, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अब भारत का पहला पड़ोसी देश कौन है, अब इसी को पूछता है क्रम में भी, क्रम में। ठीक है, और हम बताएंगे आपको घटते क्रम में। ठीक है, जो सीमा लगती है घटते क्रम में हम आपको बताएंगे। पहले तो आप इसके पड़ोसी देश को जान लो। पहला बांग्लादेश हो गया। ठीक है, चाइना है, पाकिस्तान है। आप यहाँ से देख लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और यहाँ पे भी लोग हैं श्रीलंका। ठीक है, देखो अगर इसका घटता क्रम पूछता है तो बांग्लादेश क्रम से, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। ठीक है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। अफ़गानिस्तान बाद में है, ये हमेशा दिमाग में बैठा लेना। अफ़गानिस्तान सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान की लगती है, कुछ किलोमीटर की लगती है, इसलिए सबसे पीछे है। फिर क्या है, नेपाल के बाद म्यांमार, फिर जो बचा अपना नोट कर लो। ठीक है, ये हो गए भारत के पड़ोसी देश के क्रम। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अभी बता देंगे आपको कि ये जो देश हैं इससे भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं। चाइना से कौन से राज्य लगते हैं, पाकिस्तान से कौन से राज्य लगते हैं, अफगानिस्तान से भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन बनता है। और फिर कौन कौन सी रेखाएं भारत को किस देश से अलग करती हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे कि एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आता है, यहाँ पे ग्रेट चैनल है। ठीक है, फिर क्या है, 10 डिग्री चैनल है, फिर 9 डिग्री पड़ेगा, फिर क्या पड़ेगा, 8 डिग्री पड़ेगा। समझे, 8 डिग्री पड़ेगा। तो इनके बारे में पूछता है। जैसे ग्रेट चैनल किसको अलग करता है, ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। ठीक है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। 10 डिग्री जो है, 10 डिग्री जो है लघु अंडमान को कार निकोबार से, 9 डिग्री जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, और 8 डिग्री जो है मालदीव को मिनिकॉय से। तो ये चीज़ें आप याद रखना, हमेशा बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ लिख दे रहे हैं 10, 9, 8। ठीक है, 10 में लिख लीजिएगा, 10 में लिखिएगा लघु अंडमान को कार निकोबार से, लघु अंडमान को कार निकोबार से, और 9 को लिख लीजिएगा मिनिकॉय लक्षद्वीप, मिनिकॉय लक्षद्वीप, और 8 को लिख लीजिएगा मालदीव को मिनिकॉय से। यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे मिनिकॉय है, फिर मिनिकॉय बढ़ता है, तो मतलब मिनिकॉय से किसको,
मालदीव को। ये पढ़ने का तरीका है, क्रम वाइज लिख लोगे आप, कभी भूलोगे भी नहीं। कुछ द्वीप भी हैं, नीचे मरकत द्वीप पड़ता है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा पड़ता है। फिर उसके नीचे आदम ब्रिज पड़ता है जो तमिलनाडु और श्रीलंका बीच में आदम ब्रिज पड़ता है, जहाँ पे पंबन द्वीप पड़ता है रामेश्वरम के पास में। उसके बाद रामेश्वरम में पंबन द्वीप पड़ता है, बता ही दिया। फिर पांडुचेरी पड़ता है। फिर पूछा जाता है पांडुचेरी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसके नाम 4 नाम है, पांडुचेरी है, करैकल है, माहे है, एनम है। जैसे पांडुचेरी को और क्या कहते हैं, कराईकल को तमिलनाडु में दोनों नाम ये बोले जाते हैं, पांडुचेरी और कराईकल। उसके बाद यनम आंध्र प्रदेश में बोला जाता है इसको, और माहे कहाँ पे, केरल में। तो इस तरह की चीज़ों को याद रखना पड़ेगा और दिमाग में बैठा के जाना पड़ेगा। देखो जैसे अभी लिख दे रहे हैं, नहीं भूल जाओगे आप लोग। कुछ लोग देखने लगते हैं कि बता तो दिए लेकिन लिखाए नहीं, हम नोट क्या करें। तो जहाँ से क्वेश्चन आता है कोशिश करेंगे कि वो आपको लिखा दें, नहीं आप कन्फ्यूज हो जाओगे। जैसे क्या है, पुडुचेरी, ठीक है। क्या नाम बताया मैंने इसका, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। इस तरह का चीज़ों को याद रखना आप, सारे के सारे सेगमेंट को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आगे देखना, आगे बात करते हैं इसके क्या कहते हैं, लैंड लॉक कंट्रीज़ की, कि इसके लैंड लॉक कंट्रीज़ का मतलब कौन कौन से देश ऐसे हैं जो दूसरे देशों से पैक्ड हैं, ठीक है। लैंड लॉक कंट्री उनको बोला जाता है जो बीच में होते हैं और उनसे जल सीमाएं नहीं लगी होती हैं। तो भारत के कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे इनको राज्यों ने घेर रखा है और यहाँ पे कोई जलीय सीमा नहीं लगती है, ठीक। तो ऐसे कौन से देश हैं, ऐसा पहला देश है मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर हरियाणा है, फिर झारखंड है, फिर और क्या है, तेलंगाना है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, हरियाणा हो गया, नोट करते चलिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना, ठीक है। तो ये ऐसे कंट्री हो गए जो लैंड लॉक्ड हैं, ठीक है। अब जैसे बात करें कि इसका क्षेत्रफल, तो एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि विश्व का क्षेत्रफल कितना है भारत का। तो ये भी जानना, पूरे विश्व का 2 कितना है, किसी को पता, 2.42% है विश्व का। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के इतने क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है, ठीक है। और अगर पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान है भारत का, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में 7वां स्थान है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखना, नहीं तो समस्या हो सकती है एग्जाम में फैक्चुअल की। जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद आ गई बताते बताते, हमने तो सोचा आज डिफाइन करेंगे कि भारत को कैसे समझें, अब भारत में क्या क्या है, इसके किनारे किनारे क्या क्या पढ़ लें या फिर बीच में क्या पढ़ लें। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आ गई, अभी भूल जाते बताने के लिए। देखो पिछले 4-5 सालों का फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि कौन सी रेखा किसको अलग करती है। जैसे कि हमने बताया यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है और यहाँ पे अफ़गानिस्तान है। तो इसको अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है, डूरंड रेखा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है मैक-मोहन, यहाँ चाइना है और ये भारत हो गया, इसको अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है, मैक-मोहन है, ठीक है। एक आती है शून्य रेखा जो त्रिपुरा और बांग्लादेश को डिवाइड करती है। यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ पे भारत का त्रिपुरा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कौन सी रेखा, शून्य रेखा। और कोई रेखा बच रही है, एक और पड़ती है रेड क्लिफ, जो भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। ये पाकिस्तान हो गया और ये इंडिया हो गया। तो इस कौन सी रेखा इसको अलग करती है, रेड क्लिफ। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर एग्जाम में याद रखना, ये हर साल पूछे जा रहे हैं और इसको आप दिमाग से याद करके जाना। ये पाकिस्तान और इंडिया, और ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, और ये चाइना और भारत, और ये त्रिपुरा बांग्लादेश, ठीक है। तो इसको आप चारों को अच्छे से कंठस्थ कर लेना, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाने का प्रयास कर